हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड स्थापना दिवस। आज स्थापना दिवस पर आज कई योजनाओं का शुभारंभ। झारखंड के स्थापना दिवस को महज एक तिथि के रूप में नहीं बल्कि इसे एक भव्य रूप में मनाने की तैयारी सरकार ने की है। इसके तहत सम्मान, सत्कार और योजनाओं के शुभारंभ का लक्ष्य रखा गया है और अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश भी दिया जा चुका है। सरकार पद्मश्री से सम्मानित 3 विभूतियों के साथ साथ बिरसा के वंशजों को सम्मानित करेगी। तो इसके साथ ही सार्वभौतिक पेंशन योजना, सहाय योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के दूसरे चरण और आपकी अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। मंत्रिमंडल निगरानी विभाग ने इससे संबंधित निर्देश सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को भेज भी दिया है। ज्ञात हो कि सोमवार को स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने छुट्टी की घोषणा कर रखी है। स्थापना दिवस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आयोजित करने को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार इस कार्यक्रम के दौरान 680 नवनियुक्त स्नातक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 19 नवंबर तक बारिश के आसार। भारत न्यूजीलैंड T20 मैच पर पड़ सकता है असर। झारखंड के कई जिलों में शनिवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस कारण यहां का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने राज्य में 20 नवंबर तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस कारण भारत न्यूजीलैंड के बीच रांची में होने वाली T20 मैच प्रभावित हो सकती है। भारत न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम मैच होना है। मैच के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है, पर 19 नवंबर को बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मैच देखने की तैयारी कर रहे क्रिकेट फैन चिंतित हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 15 नवंबर यानी आज भी राज्य में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज 15 नवंबर को भी राज्य भर में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 16 से 19 नवंबर तक आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि राजधानी रांची में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण मौसम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि इसके बाद ठंड बढ़ जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जवानों ने अपने साहस के बल पर नक्सलियों की कमर तोड़ दी। सीएम झारखंड राज्य स्थापना दिवस परेड को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जवान हमारी ताकत है। कभी झारखंड नक्सल गतिविधियों में अव्वल रहता था। जवानों ने अपने शौर्य के बल पर नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। कठिन भौगोलिक क्षेत्र में नई जो चुनौतियों के बीच अदम्य वीरता का परिचय देते हुए कई जवानों ने हम सब की सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी है। हालांकि विपरीत परिस्थिति में भी जवान के हौसले कम नहीं हुए हैं। सीएम ने कहा है कि जयपवन ग्राउंड का ऐतिहासिक महत्व है, इसके बावजूद ग्राउंड की उपेक्षा ही हुई है। ग्राउंड का सुंदरीकरण किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, सबकी तरक्की हो, यही सरकार का संकल्प है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज से आंदोलन। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड यूथ एसोसिएशन सोमवार से 2 दिवसीय आंदोलन करेगा। मोराबादी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में एसोसिएशन के सफी इमाम और मनोज यादव ने बताया है कि झारखंड के युवाओं की आवाज़ इस आंदोलन के जरिए सरकार तक पहुँचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होगा। झारखंड के लगभग सभी जिलों से लाखों सफल असफल छात्रों के इसमें भाग लेने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में कई जिलों के लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, जिससे पूर्व की तरह परीक्षा विवादित हो गई है। परिणाम देखने पर साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री आज बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस व बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आज 15 नवंबर को सुबह 9:30 बजे भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस, विशिष्ट अतिथि हेमंत सोरेन, सम्मानित अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रालय एवं पूर्व उत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जी किशन रेड्डी, कल्याण मंत्री झारखंड चंपाई सोरेन, मेयर आशा लकड़ा, सांसद संजय सेठ, विधायक CP सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित होंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के कोविड वार्ड से फरार हुए 2 कोरोना संक्रमित तलाश शुरू। झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स के कोविड वार्ड से 2 कोरोना संक्रमित फरार हो गए हैं। दोनों कोरोना संक्रमित रांची के जगन्नाथपुर इलाके का बताया जा रहा है। कोविड वार्ड से कोरोना संक्रमितों के भागे जाने की खबर के बाद उसकी तलाश शुरू हो गई है। रिम्स प्रबंधन ने इसकी सूचना नोडल पदाधिकारी को दे दी है। बताया गया है कि रिम्स के कोविड वार्ड से फरार दोनों कोरोना संक्रमित एक ही परिवार से हैं। राजधानी में दोनों फरार संक्रमितों की तलाश तेज कर दी गई है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे में 15 कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 26 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर की बात करें तो खूंटी के उलिहातू से सीएम हेमंत राज्यवासियों को देंगे कई सौगात। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीसी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज 15 नवंबर पहले से विशेष है। इस दिन अलग झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पूरे देश में केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की योजना की है। वहीं हेमंत सरकार की ओर से खूंटी के उलिहातू से कई कार्यक्रम आयोजित कर जिलेवासियों को कई सौगात देंगे। 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू से संपूर्ण झारखंड में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर सोमवार को उलिहातू में बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजातीय मंत्री शाह, खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सहित जो है स्थानीय विधायक शामिल होंगे। बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या मामले में बिफरे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बोले राज्य में अपराधी हुए बेलगाम। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। वही भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर हत्या किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कहा कि हत्या में संलिप्त दोषियों को जल्द गिरफ्तार करे, वरना भाजपा गिरते कानून व्यवस्था पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। श्री प्रकाश ने कहा है कि जिस प्रकार से अपराधियों ने पार्टी नेताओं की निर्मम हत्या की है, उससे साफ हो गया है कि अपराधियों में डर खत्म हो गया है। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी कानून व्यवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बेमौसम बारिश से इन फसलों को होगा नुकसान। इन फसलों के लिए अमृत है बारिश के बूंद। तमिलनाडु में आए विक्षोभ का असर झारखंड में भी दिख रहा है। इस कारण राज्य में शनिवार सुबह से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसका खेती पर भी असर पड़ रहा है। खरीफ की फसल के लिए यह बारिश नुकसानदायक है, जबकि रबी के लिए यह अमृत के समान है। सब्जियों की खेती को भी इससे नुकसान होगा। झारखंड में इस बार खरीफ के समय धान की अच्छी खेती हुई है। धान कटने का समय आ गया है। कहीं कहीं धान कटाई भी शुरू हो गई है। धान काटकर खेतों में ही रखा हुआ है। कहीं धान काटकर खलिहान तक पहुंचाया गया है। कुछ खेतों में धान पककर तैयार हो गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अब्दुल वदूद ने बताया है कि खरीफ के लिए यह नुकसान है। जो धान की फसल खड़ी है उसको बहुत नुकसान नहीं होगा, केवल कटाई में देरी हो जाएगी। जिन किसानों ने धान काटकर खेतों या खलिहानों में छोड़ दिया है उसको नुकसान हो सकता है। धान खराब हो सकता है। चावल की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए रेलवे एक्ट में अप्रेंटिस पद पर निकली वैकेंसी। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ने 10वीं पास और ITI कोर्स कर चुके युवाओं के लिए भर्तियां निकाली है। ये भर्ती दक्षिण पूर्व रेलवे में की जाएगी। RRC ने साउथ ईस्टर्न रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस के पद पर वैकेंसी निकाली है। करीब 1800 पदों पर जो है नौकरियां दी जाएगी। इस रेलवे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। कुल पदों की संख्या 1785 है। RRC SCR की वेबसाइट rrcscr.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 15 नवंबर यानी आज से शुरू होकर 14 दिसंबर 2021 तक चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात हो तो चतरा में पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर बोला धावा। 8 गिरफ्तार, 75,000 रुपये बरामद। हंटरगंज थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के देवनबार नामक सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 75,550 रुपये नगद, 7 मोबाइल सेट और 10 बाइक जब्त किया है। गिरफ्तार जुआरियों में 7 बिहार के गया जिले के और 1 हंटरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JMM के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद अब कांग्रेस विधायक व झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी टाटा प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है। श्री गुप्ता ने
टाटा जेकॉमेंट्स और टाटा मोटर्स का मुख्यालय जमशेदपुर से पुणे महाराष्ट्र करने को मुद्दा बनाते हुए विरोध करने की घोषणा रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर की है। हालांकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कंपनी प्रबंधन को फैसले पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50 लाख की लागत से बनेगा सोलर पावर प्लांट, किसानों को खेती में ऐसे मिलेगी मदद। झारखंड के हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड के पिंडारकोन पंचायत के बरदेवा लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना का लघु सिंचाई विभाग जीर्णोद्धार करेगा। यहां 50 लाख की लागत से सोलर पावर प्लांट लगेगा। इसमें 500 एकड़ खेती सिंचाई लगेगा। इससे 500 एकड़ खेती सिंचाई होगी। बिजली बिल के भुगतान में किसानों को राहत मिलेगी। 200 किसान लाभान्वित होंगे। हजारीबाग लघु सिंचाई विभाग ने योजना तैयार की है। 6 महीने के भीतर जरेडा कंपनी सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूरा करेगा। यह प्रोजेक्ट झारखंड में मॉडल बनेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड के साथ शुरू हो गया कोहरा, चालक बरते सतर्कता। ठंड का मौसम आने के साथ ही क्षेत्र की सड़कें कोहरे में डूबने लगी है। इसके साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। पिछले कई सीजन में कोहरे में भीषण सड़क दुर्घटनाओं के गवाह रहे हैं। इसमें कई की जान जा चुकी है। इसलिए आने वाले करीब 2 माह वाहन चालकों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। कोहरे के मौसम में छोटे बड़े वाहन चालकों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। कोहरे में विशेष सतर्कता की जरूरत है। कोहरे में डूबी सड़कों पर वाहनों को धीमे चलाने की हिदायत परिवहन विभाग की ओर से दी गई है। इसके साथ ही इंडिकेटर अथवा साइड बल्ब अवश्य जलाना चाहिए। एक बड़ा वाहन यदि आगे चल रहा हो तो उसके पीछे अन्य वाहनों को दूरी बनाकर कतारबद्ध चलना चाहिए। नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं। हेलमेट का हमेशा प्रयोग करें। अधिक कोहरा हो, सड़क दिखे नहीं तो वाहन चलाने से बचना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देसी पिस्टल और गोली के साथ 2 सप्लायर गिरफ्तार। रांची पुलिस ने हथियार सप्लायरों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस की टीम ने सोनाहातू के बरिंदा गोरडी गांव के समीप नहर किनारे से 2 लोग को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हथियार सप्लायर हैं। पकड़े गए आरोपियों में सोनाहातू के नरोत्तम कोयरी व अजय कोयरी शामिल हैं। दोनों के पास से पुलिस ने देसी पिस्टल, 3 कारतूस के अलावा मोबाइल बरामद किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि दोनों आरोपी एक युवक को हथियार सप्लाई करने पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिरसा मुंडा के वंशज समेत पद्मश्री मधु मंसूरी, शशधर आचार्य व छुटनी देवी होंगे सम्मानित। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा के वंशज समेत वर्ष 2020 और 2021 के 3 पद्मश्री विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित होंगे। झारखंड स्थापना दिवस पर आज 15 नवंबर 2021 को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली गई है। मुख्य कार्यक्रम रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। इसके अलावा खूंटी जिला के उलीहातू से आपके अधिकार आपकी सरकार व आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं सर्वभौतिक पेंशन योजना की भी शुरुआत होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से उच्च विद्यालय में 680 नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल भेजे गए प्रशांत बोस समेत 6 माओवादी, पीएम की हत्या की साजिश रचने में भी भूमिका। भाकपा माओवादियों के सेकेंड इन कमांड प्रशांत बोस, सीसी मेंबर व प्रशांत की पत्नी शीला मरांडी समेत 6 माओवादियों को रविवार को जेल भेज दिया गया है। सरायकेला के कांट्रा थाना में 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस, शीला मरांडी, खुरखुरा गिरिडीह के वीरेंद्र हांसदा, राजू टुड्डू, गोइलकेरा के कृष्ण बहांदा और गुरुचरण बोहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सरायकेला जेल भेज दिया गया है। माओवादियों के शीर्ष नेता की गिरफ्तारी के बाद रविवार को डीजीपी नीरज सिन्हा ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी दी। डीजीपी नीरज सिन्हा ने बताया कि प्रशांत बोस से पूछताछ में माओवादी संगठन के बारे में महासागर जैसी सूचनाएं दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा से ही सभी वर्गों का विकास संभव। आलम, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि आधुनिक युग में समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बगैर किसी भी समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। वे रविवार को इटकी के तारगढ़ी रोड स्थित जेम्स इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने साहेब मोड़ से चनकनी तक करीब 9 किलोमीटर जर्जर सड़क का शिलान्यास नवंबर माह के अंत तक करने का आश्वासन भी दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात को तो जल्द तैयार होगा दुमका के विकास का प्लान। बसंत सोरेन। दुमका को उपराजधानी के स्तर से सजाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दुमका को झारखंड के बड़े शहरों के समान तैयार करने की रूपरेखा पर लगातार कार्य हो रहा है। आने वाले समय में दुमका जिला के लोगों के सोच के अनुरूप सारी सुविधाओं के साथ सजाया जाएगा। यह बातें विधायक बसंत सोरेन ने रविवार को कही है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है कि सपना को पूरा करने के लिए विकास का प्लान तैयार किया जाएगा। शहर को व्यवस्थित, सुंदर, सुविधाजनक व निवेश योग्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो आज सम्मानित होंगे 24 जिलों के बिरसा किसान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को बिरसा जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में बतौर मुख्य कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह मौजूद होंगे। इसमें 24 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के आधार पर चयनित बिरसा किसानों को सम्मानित किया जाएगा। जनजातीय किसानों को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न फसलों की विकसित नई उन्नत किस्म का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की विकसित 8 फसलों की 10 किस्मों को झारखंड के किसानों को समर्पित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात हो तो गढ़वा में बाल दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने निकाली प्रभात फेरी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को बाल दिवस के अवसर पर नालसा के संरक्षण व झालसा सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के तत्वाधान में प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी समाहरणालय से व्यवहार न्यायालय गढ़वा होते हुए शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों तक गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश्वर मनी, उपायुक्त राजेश कुमार पाठक समेत जिले के वरीय पदाधिकारी प्रभात फेरी में शामिल हुए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।